हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, है ना? नए नए सांचे में ढलते हैं। आप बोलोगे कि ये क्या लेके आ गए आप, सास बहू? ये मुझे ऐसा लगता है कि आज ये एक्चुअली मुझे जो आइडिया आया ना, ये कमेंट, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के ही मुझे टाइटल मिल जाता है अगले दिन का। ठीक है, आप लोग कमेंट किया कीजिए, क्योंकि वहीं से मैं टाइटल ढूंढ लेता हूँ कि कल क्या बनाना है। तो ये वाला मुझे लगा कि आज के समय में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को पता नहीं है। हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि मैं चीज़ें सेट कर दूं, मैं सब संभाल लूँगा या मैं सब कर लूँगा। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और इस वजह से रिश्ते बिगड़ते हैं और चीज़ें बिगड़ती हैं। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। भगवान कहते हैं, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को अगर आपने पकड़ लिया, बस ये 2 लाइन, तो समझ लो कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब अपने आप हो जाएगा आपके जीवन में। बस ये 2 लाइन है। क्या? तो भगवान कहते हैं कि तू करता वो है जो तू चाहता है ना? तू करता वो है जो तू चाहता है। जैसे कि मैं मेरी बहू को कंट्रोल में ले लूँ, है ना? या बहू बोले कि मैं पूरे घर को कंट्रोल में ले लूँ। समझना मेरी बात को। तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूँ, है ना? ये भगवान कह रहे हैं। तो तू एक काम कर, तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो तू चाहता है। समझे? बस इस लाइन को अगर किसी ने समझ लिया तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब अपने आप होता है। बोले सब अपने आप कहाँ से हो जाएगा सर, हमको भी तो कुछ करना पड़ेगा। बस यही तो प्रॉब्लम आ रही है। हमको ऐसा लग रहा है कि हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम केवल जो किरदार मिला है, बात समझना, हम क्या कर रहे हैं वो भी बताता हूँ आपको। हर एक व्यक्ति को एक किरदार मिला है, बस उस किरदार को बखूबी निभाना है। जैसे मुझे एक बेटे का किरदार मिला है, तो मुझे मेरी माँ के साथ कैसा धर्म है, मेरा एक बेटे का माँ के प्रति क्या धर्म होता है, बस वो निभाना है। उससे मुझे अच्छे से बात करना है, उसका मन नहीं दुखाना है, उसका जो भी वो मांगे उसे ला के देना है। कभी कभी नहीं मांगे तो उसकी भावनाओं को समझ के उसको ला के देना है। कई बार ऐसा होता है शादी बात कि माँ को चाहिए बहुत कुछ, पिताजी को चाहिए, मतलब कुछ ऐसी इच्छा रहती है उनके मन में, लेकिन वो मांग नहीं पाते हैं। तो हम उनकी भावनाओं को समझ के और उनको चीज़ें, जैसे कई बार ऐसा होता है कि दीपावली पे दीपावली के यूँ अनायास ही मैं कभी बोलता हूँ चलो पापा ड्रेस लेके आ रहा है, हाँ नहीं मेरे तो नहीं चाहिए, मेरे तो अभी पिछली दिवाली की दिलाई थी तूने वो भी पड़ी अभी, है ना? तो एक धर्म होता है एक व्यक्ति का, बस उसको वो रोल अच्छे से निभाना है। ठीक है। अब एक सासू माँ का धर्म है, क्या? कि उसकी पत्नी को एक बेटी की तरह रखे, बस। अब बेटी की तरह रखे, ऐसा नहीं है कि वो कुछ मांग रही है, बहू कुछ नहीं मांगती है। वो एक चीज़ मांगती है, क्या? कि बस मेरे से अच्छे से मुस्कुरा के बात कर लो। इसके अलावा तो वो सब काम कर देगी। ऐसा नहीं है कि वो काम करने के लिए मना कर रही है, बिल्कुल मना नहीं करती है। वो बस इतना सा चाहती है कि जब मैं काम करूं, है ना, जब मैं घर में रहूं, तो आप केवल मुझसे अच्छे से हंस लो, देख के मुस्कुरा लो, या मुझसे बातचीत कर लो, बस ऐसा। लेकिन कई घरों में ऐसा होता है कि जैसे सासू माँ होती है, तो कहीं ना कहीं एक तो एज डिफरेंस आ जाता है ना, एज डिफरेंस भी होता है। कहीं कहीं पुरानी सोच होती है, या फिर हम किस जगह रह रहे हैं, आसपास के लोग कैसे हैं, तो उस हिसाब से कई जगह ऐसा होता है कि जो सासू माँ होती है वो बिना किसी कारण के, कोई कारण नहीं है, बस बहू से ऐसे मुंह चढ़ा के रखना। हम्म, हम्म। वो खाना बना रही है तो क्या बना रही खाने में? जैसे भिंडी बना रही तो भिंडी क्यों बनाई, पालक क्यों नहीं बनाई? और अगर पालक बना रही है तो पालक क्यों बनाया, भिंडी क्यों नहीं बनाई? बस ये कि माँ जी इसके पीछे कोई कारण नहीं, कारण तो कुछ नहीं है, बस। ठीक है। अब इससे क्या होगा? अब इससे कहीं ना कहीं मन में खटास आती है, थोड़ी बहुत मन में खटास आएगी। धीरे धीरे देखो, चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको जो आपको समझनी चाहिए। थोड़ी बहुत खटास आएगी, फिर वो जो बहू है वो कहीं ना कहीं बेटे से बोलेगी जाके कि तुम्हारी मम्मी ऐसे कर रही थी। बेटे को लगेगा कि मेरी मम्मी ऐसे कर ही नहीं सकती। कैसे कर सकती है आप बताओ? बेटा उसके साथ में 20-25 साल से रह रहा है, तो वो आज तक तो उसने किया नहीं। पर बेटे को ये समझ नहीं आ रहा है कि बेटे के साथ नहीं किया, बट वो कहीं ना कहीं उधर हो रहा है ना? क्योंकि एक डिफरेंस तो आएगा, क्योंकि जैसे होता है ना कि मान लो
मैं बेटा हूँ, तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं और तू बोल रही है कि मेरी माँ ऐसे करती है, ऐसा तो संभव नहीं है। और ऐसे में उस बेटे ने समझा नहीं और या तो कुछ भी बोल दिया या कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया। अब देखो यहाँ से कलेश की शुरुआत हुई। अब कलेश बढ़ा, फिर कहीं ना कहीं बेटे को लगा यार ये यही खराब है ना। और ऐसे करते करते धीरे धीरे कलेश शुरू हुए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब घर में कलेश चल रहा है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? बाहर। बोले हमारे घर में कुछ कलेश है तो क्या करें? बोले कि एक सोने का वो कुछ बनवा के और वो यहाँ चढ़ाना पड़ेगा, उससे हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आदमी वो सोने का बना के वहाँ चढ़ा देगा, पर उसको ये समझ नहीं आ रही है कि मुझे जैसे कि उसकी बात सुनना है पहले पूरी, कि वो क्या बोल रही है। अच्छा ठीक है, चलो मैं बात करूँगा मम्मी से। बस ये इतनी सी बात थी, वो सोना बच जाता इधर और वो परेशानी बच जाती, वो आने जाने का सब बच जाता। पर ये जो बातें हैं कुछ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि होता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। तो एक बेटे को क्या करना है, दोनों तरफ देखना पड़ेगा। जैसे इसने आके कुछ कहा कि मम्मी ने ऐसा बोला, हाँ चलो ठीक है मैं बात करूँगा, चिंता मत कर। बस ये 2 लाइन बोलनी थी, लेकिन इसकी जगह चिल्ला दिया आदमी। तो सामने वाले ने भी सोचा यार मैं अपना घर छोड़ के आई और मेरी बात अगर ये व्यक्ति भी नहीं सुन रहा है तो फिर मैं किससे जाके कहूँ? बात भी सही है। अगर वो व्यक्ति उस जो पति है, अगर पति उस बात को नहीं सुन रहा है तो वो लेडी किसके आगे जाके कहेगी? बताओ आप, है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं, छोटा सा पॉइंट है, बस आप इतना समझ जाओ कि उसने आके कहा कि मम्मी ऐसा बोल रही थी कि हाँ बात ठीक है कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले या मैं बात करूँगा, है ना। उधर मान लो मम्मी ने बोला कि बहू ऐसा कर रही थी, हाँ मम्मी मैं समझाऊंगा उसको अच्छे से। बस ये कलाकारी बोलते हैं इसको, मतलब अपना जो किरदार है वो बखूबी निभाना, अच्छे तरीके से निभाना। बस आदमी ऐसा होना चाहिए, कलाकार बिल्कुल अमिताभ बच्चन, अमरीश पुरी। अगर विलन का रोल दे देना तो कोई कह दे दिखे कि यार ये बढ़िया आदमी है, और इससे खतरनाक तो विलन कोई नहीं है, और इससे खतरनाक तो हीरो कोई नहीं है। तो होता क्या है कि भगवान क्या कह रहे हैं ना, कि जो मैंने आपको किरदार दिया है ना, जैसे पत्नी, आपकी पत्नी है तो उसके प्रति आप का धर्म क्या है, उसको अच्छे से रखना, अच्छे से उसको उसकी बात करना, उसकी बात को सुनना, वो क्या कह रही है। और उस पर एकदम से कई बार क्या होता है कि बात आधी भी नहीं सुनते हम और अटैक कर देते हैं उस चीज़, मतलब उस बात को लेके, है ना। कुछ भी बोलना सामने से, या फेंक के कुछ भी चले जाना, या फेंक के मार देना, या कुछ भी ऐसा चलता रहता है। तो खुद कहीं ना कहीं कलेश उससे पैदा होता है। तो आप अपने रोल को अच्छे से निभाओ। अब सासू माँ का रोल क्या है? केवल मुस्कुरा के बात करना और ये समझना कि यार ये मेरी बेटी है, क्योंकि अब मेरे घर में आ गई है ना, तो मेरी बेटी है। दूसरा, एक और चीज़ होती है। एक तो ये बात आपको समझ में आ गई, देखो छोटी सी बात थी लेकिन हम कहाँ तक चले गए। हम, कई लोग तो ऐसे होते हैं ना जो पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं, बोले हमारे घर में क्लेश चल रहा है, इसका कारण क्या है? कारण कुछ नहीं होता है। कारण कहीं ना कहीं हमारी जो हम प्रति उत्तर बहुत जल्दी दे देते हैं, या शांत नहीं रह पाते हैं, या बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बस ये है। और कहीं ना कहीं लोग समझ नहीं पाते हैं कि यार ये सासू जी है तो कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा सा वैसा रहेगा ना, कि मैं सासू हूँ तो वैसी रहूँ। इधर वाला चाहता है कि नहीं ऐसे क्यों। तो ये चीज़ें होती है, तो अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। दूसरी बात एक और होती है दहेज को लेके। बोले कि जैसे सासू माँ है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा हूँ, मेरे को देखो हाथ में बेलन भी है, हाँ पता चला कि अभी मैंने कुछ बोला पीछे से पड़ी मेरे, मैं उस हिसाब से ही बात करूँगा, आप चिंता मत करना है। हाँ मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ इधर। तो बोले कि एक और रहस्य जो आपको पता नहीं है वो बताता हूँ आपको मैं। बोले कि बेटी क्या लाई, मतलब ये बेटी नहीं बहू क्या लाई, इसके यहाँ से कितना दिया, क्या क्या दिया, क्या लेके आ जाएगी वो, आप बताओ। एक सोफ़ा सेट ले आएगी, टीवी ले आएगी, फ्रिज, कूलर, और क्या बचा, सोने के जेवरात, और 10 लाख 20 लाख 50 लाख, बस इतना सा ही है क्या? इतना सा नहीं है। ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स है, उसके पास इतना है ना कि आप संभाल संभाल के थक जाओगे। लेकिन वो क्या देखता है, यूनिवर्स क्या देखता है? नियति। बस आदमी की देखो, या तो एक काम करो, जितना ही चाहिए तुम बहू से ही ले लो बस, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फिर तुम्हारे जितने भी काम होंगे जो चल रहे होंगे वो भी ब्लॉक हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आप सोचोगे यार मेरा काम क्यों नहीं चल रहा है, फिर आप कहीं ना कहीं दिखाते फिरोगे, वहाँ भी पैसे जाएंगे आपके, और थोड़े बहुत जो बचे होंगे वो उधर भी चले जाएंगे। तो आप इस बात को समझो
कि वो जो आपके घर में ऑलरेडी लक्ष्मी आ रही है, ठीक है, उसे कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद उसके प्रभाव से आपके घर में सब कुछ ला देगी। क्योंकि हमारे घर में भी जो लोग हैं, तो क्या होता है कि जब हम ये सोचते हैं कि हम सब इससे ही मंगवा लें, देखो यूनिवर्स के पास बहुत पैसा है और बहुत तरकीबें हैं कैसे काम चलवाने हैं, और ये भी तरकीबें हैं कि कैसे काम अटकवाने हैं। तो जब हमारी नियति साफ होती है कि हमें केवल लक्ष्मी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए पैसा दूसरे के घर का, अपने आप आपके सारे आपकी ऐसे ऐसे काम आपको के घर में आएंगे, ऐसे जैसे आपके बच्चे हैं उनको ऐसे काम मिलेंगे कि आपने कभी विश्वास भी नहीं किया होगा, विचार भी नहीं किया होगा। ये एक रहस्य है, बता रहा हूँ मैं आपको। अब आप बोलोगे कि आपने किया क्या? देखो, मैं इन चीज़ों में 100% ट्रस्ट करता हूँ, है ना। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं कि मैं बस आपको ही बता रहा हूँ। जब मेरी शादी हुई तो उस समय मैंने मेरे पिताजी से एक बात कही थी, मैंने को देखो पापा, शादी अपन कर रहे हैं ना, पर अपने को उनसे कुछ लेना नहीं है, ठीक है, वो दे, है ना, वो सामने से भी दे, तो अपने को तो नहीं लेना यार पापा, अपन अपन कर लेंगे। बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने भी बात मान ली, अच्छी बात है। और फिर जैसे मेरी शादी हुई तो उस समय मैं आपको बताऊं कि वास्तविकता में मैं 4-5 साल से स्ट्रगल कर रहा था। तो 2-4-5 हज़ार रुपये में करता था, 7 हज़ार रुपये 8 हज़ार तक पहुंची थी मेरी गाड़ी 5 सालों में। और उसके बाद जैसे मेरी शादी हुई तो उसके बाद में चीज़ें बहुत फास्ट होने लगी, मतलब, है ना। बच्चे भी बढ़ने लगे धीरे धीरे, और मैंने सब कुछ सेट होने लगा अपने आप, है ना। मम्मी पापा मेरे घर थे तो वो भी शहर में आ गए, मतलब वहाँ पे जैसे घर छोड़ के आना बड़ा मुश्किल है, पर हमने बोला नहीं, अब आप यहीं रहेंगे, साथ में रहेंगे, तो वो भी घर छोड़ के जैसे यहाँ आ गए। अच्छा बढ़िया सेटअप हो गया। उसके बाद में फिर मेरी बेटी हुई 2017 में। तो उस समय भी खूब सारा, मतलब मुझे ही समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। मतलब जहाँ मैं 30-30 40-40 बच्चे पढ़ाता था 5 साल तक, 40-50 हो जाते थे, 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार बच्चे एक टाइम पे, है ना। तो ये सब नियम है। अगर आप ये समझ जाओ कि मैं इस व्यक्ति से ही सब ले लूँगा, तो आप उसका ले लोगे, इससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा आपके पास। लेकिन जब आप की धारणा, जब आपकी मानसिकता ये होगी कि यार मुझे, मेरे घर में लक्ष्मी आ रही है, बहुत है बस, तो फिर देखो आपके सारे जो काम, कई बार आप देखते हैं ना लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, अटक रहे हैं, क्या कारण है? फिर हम दिखाते फिरते हैं इधर उधर, हमको लगता है ग्रह नक्षत्र, कुछ नहीं होता है। हमारी नियति सबसे बड़ी होती है। आप ईमानदार रहें हर काम में। आप जो है भैया, अपने को पैसा अपनी मेहनत का चाहिए, है ना, बस आपको मिलता रहेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इधर से ले लूँ, उधर से ले लूँ, उधर से ले लूँ, है ना, वैसा ये नियम जिसको पता है ना, बस वो जीत गया समझो। फिर मेरे छोटे भाई की शादी हुई तो उसमें भी मैंने ये बोला, मैंने कहा पापा अपने कुछ लेना नहीं है, जो करेंगे सब अपन करेंगे। और उसकी भी शादी में कुछ ऐसा कुछ लेने देने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि लेने देने में तो वो एक तरह से बिजनेस टाइप हो जाता है। तो इन चीज़ों में आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसा थोड़ी होता है, आप करके देख लो एक बार, नहीं हो तो बताना मेरे को। मन साफ रख लो, नियति साफ रख लो, ईमानदार रह लो अपने काम में, फिर देखो आपकी सारी चीज़ें जो आप करेंगे, जो आप चाहेंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फास्ट वर्क करेगा, उसमें भी कोई ब्लॉकेज नहीं आएगा। और देखो जो भी आपके काम, जैसे आप समझ भी नहीं पाओगे जब अगर आप इस प्रकार की कोई चीज़ करते हो, जब आपके मन में ऐसी भावना होती है कि मुझे नहीं चाहिए कुछ, है ना। और मैं, जो आपके घर में बहू आ रही है उसको आप जब एक लाइक बेटी ट्रीट करते हैं, और आप ऐसा समझते हैं कि यार ये इसका घर छोड़ के अपना घर संभालना ही है, ऐसी भावना रखते हैं, तो उसके बाद में फिर यूनिवर्स ऐसी ऐसी चीज़ें करता है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो बहुत सारे लोग बोले सर हमारा काम काज नहीं चल रहा। आपने जैसे मान लो 10-20 लाख रुपए ले लिए, जीत करके ज़बरदस्ती ले लिए, तो उसमें कितना जैसे एक सामने वाला मान लो उसकी मर्ज़ी से दे रहा है, मान लो कि आपने ऐसी खुशी से दिया, हालांकि हमने बोल दिया हमको तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मान लो आपके ऐसा दे दिया कि खुशी से, वो अलग चीज़ है कि हाँ चलो, कि मैं, मेरी बेटी जैसे जा रही है तो इसके लिए मैं कुछ दूँ, ऐसा मेरा मन है, समझी जी ऐसा मन है, वाह कोई बात नहीं, ठीक है आपका मन है कोई बात नहीं। लेकिन जो हम कहते हैं ना ज़बरदस्ती, क्या लाई इसके घर से, क्या दिया, फ्रिज, ऐसा फ्रिज, और एक दूसरे दूसरे घर के ज़्यादा कलेश करा देते हैं। जब हमारे घर में दूसरे लोगों की एंट्री होती है ना, दूसरे लोगों की बातों की एंट्री होती है, तब कलेश पैदा होता है। क्या दिया,
क्या लोगे तुम, क्या ले लोगे ये बताओ। ये इतना सा नहीं है, आप समझो इस बात को, इतना सा नहीं है जो आप समझ रहे हो कि 2-5 लाख रुपए ने फ्रिज, गाड़ी, बंगला, कूलर, कुछ नहीं है। आपको इतना मिलेगा कि आप संभाल संभाल के थक जाओगे। इतना है यूनिवर्स के पास। और आपके, मैं बोल रहा हूँ, सारे ब्लॉकेज हट जाएंगे। ब्लॉकेज कब हटते हैं? जब इंसान की नियति साफ होती है, जब वो हर कलाकारी में फिट बैठता है। देखो, अगर आप, जैसे मान लो जो भी ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, अब वो अगर एक बहू है तो उसकी जो सास है ना, उसके प्रति सेवा का भाव होना चाहिए। जैसे मैं एक बार मेरी मम्मी के साथ कार में बैठ के जा रहा था, ऐसे मतलब हम जा रहे थे कहीं, तो ऐसी कुछ बात चल रही थी, तो मम्मी बोले कि तेरे को मालूम है सीता जी जब वन में गए तो उनको किस बात का दुख था? राम जी के साथ वन में गए तो मैं मम्मी ने बोला किस बात का दुख था बता, क्योंकि हमारे दोनों के बीच में ऐसी चर्चाएं चलती रहती, वो रामायण वगैरह पढ़ती रहती है और मैं भी ये पढ़ता रहता हूँ, तो हमारी चर्चा चलती है। तो मैंने बोला कि वो इसलिए दुखी थी क्योंकि मतलब इतने बड़े घर से आई और राजा राम से शादी हुई और उसके बाद भी वन जाना पड़ रहा है। बोले ऐसा नहीं है। मैंने कहा फिर? बोले कि उनको बस दुख इस बात का था कि मैं कितनी अभागी हूँ कि मुझे मेरे सास ससुर की सेवा करने का भी मौका नहीं मिला, तो इस बात से दुखी थी वो। तो रामायण में पढ़ा होगा उसने, तो मुझे बताया। तो अगर आप बहू हैं तो आपका क्या धर्म बनता है कि मैं सास ससुर है उनको माता पिता समझकर सेवा करूं, ठीक है। अगर आप सास हैं तो आपका क्या धर्म बनता है कि मैं बहू को बेटी के जैसा रखूं और उसे वैसा स्नेह दूं। बस अगर मन खुश रहेगा ना घर में सबका, तो आपके सब काम बनेंगे। और जिस घर में जो बहुएं होती है, बेटियां होती है, अगर उनके आंसू गिरते हैं उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती है। उसमें किसी न किसी तरीके से वो, फिर भले आप है ना, आप घोड़े की नाल तो ठीक, पर घोड़े बांध लो घर में, कुछ नहीं होना जाना है। और जिस घर में अगर कोई बहू रो रही है ना, उसको इतना दुख मिल रहा है कि वो परेशान है, तो फिर आप भले है ना जितने तंत्र मंत्र करने हैं सब कर लो, जहाँ दिखवाना है जहाँ दिखवा लो, सब कर लो, आपकी व्यवस्था नहीं बैठेगी। और अगर आपके घर में बेटी है, कोई भी महिला, माँ है, बेटी है, और रियलिटी बता रहा हूँ, और जो बहू है, जो भी है, अगर वो खुश है, उसको बढ़िया खाना पीना बढ़िया मिल रहा है ना। देखो मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप बहू हैं तो आपकी सास खुश होनी चाहिए, आप सास हैं तो आपकी बहू खुश होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके घर में जितने भी ब्लॉकेज हैं, जो भी ब्लॉकेज, आपके रिलेशन में ब्लॉकेज हैं, आपके पैसा नहीं आ रहा है, आपके जो चीज़ हो रही है सब हो जाएगा। आपको किसी चीज़ की कहीं कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक रहस्य है, हर किसी को नहीं पता है, और जिसको पता है वो माला माल है, वैसे भी समझ जाओ। तो ऐसा है। तो ये बात मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि बस हम इससे ले लेंगे। हर एक इंसान को ऐसा लगता है कि मैं सब कर लूँगा, मैं सब सेट कर लूँगा। मैं, जब तक आप अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे कि मैं कुछ नहीं हूँ और जो कर रहा है सब भगवान परमपिता परमेश्वर कर रहे हैं, सब होता जाएगा। और जब आप करने की कोशिश करेंगे तो काम बिगड़ेगा। नहीं तो अगर आपको लगता है कि मेरी बात गलत है तो चलो करके देख लो, जो भी आपके ब्लॉकेज है सब आप ठीक करके देख लो आपके हिसाब से, मतलब गुस्सा करके, है ना। जैसे पत्नी से मान लो कुछ भी ऐसा चीज़ है तो उससे लड़ाई करके देख लो, आप गुस्सा करके देख लो, मारपीट करके देख लो, कुछ भी करके देख लो। और इसके बजाय केवल आप प्रेम से बात करके देख लो, और जो सामने वाले को चाहिए वो दे के देख लो कि ले भाई ये तेरे पास रख ले। तो आपका सब काम, मतलब कुल मिला के घर में जो है वो आपके व्यवहार से खुश होने चाहिए। इतना सा बड़ा काम है, बस इससे बड़ा काम नहीं है। जब वो आपके व्यवहार से अगर खुश हो जाएंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। एक थोड़े दिन पहले की बात बताता हूँ। मैं जब घर में बैठा था तो एक महिला, मतलब मम्मी से मिलने आई, मतलब महिला तो क्या, दादी जी थे वो। तो मैं बैठा था, बातचीत कर रहा, सुन रहा था क्या बोल रहे थे। तो क्योंकि मैं ऐसे एनालिसिस करता रहता हूँ, मेरे को कंटेंट मिल जाता है। बोले कि हमारे तो, जिसको मैंने समझा था कि ये बढ़िया निकलेगी, और जिसको मैंने ये समझा था कि ये तो सीटी की है, ये तो क्या पता क्या ये कैसे रखेगी, मेरे से क्या बात करेगी, पर क्या बताऊँ वो सीटी की भले थी पर मतलब है, पर बहुत अच्छे से बात करती मेरे से, मेरा तो बहुत ध्यान रखती है ना। वो बताते बताते आंसू आ गए उनको आंखों में से, रोने लग गए वो। तो अब आप देखो, वो खुशी के आंसू थे, ठीक है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये आपके व्यवहार पे डिपेंड करता है। आपको वैसे भी क्या चाहिए? देखो आपको चाहिए तो हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस लड़ने से कैसे आ जाएगी, है ना। हैप्पीनेस सामने वाले को जो चाहिए वो दे दो, वो जिस चीज़ में खुश रहे। केवल
जैसे एक बहू है तो उसको घर में इतना सा चाहिए कि वो काम कर रही है, उस दौरान केवल जैसे सासू माँ है वो आके कहते हैं क्या वो बेटा बर्तन धो रही है, मैं धुलवा दूँ क्या? तो क्या वो बहू यूँ बोलेगी कि हाँ धुलवा दूँ माँ जी? वो बोलेंगी नहीं नहीं मैं कर लूँगी। बस आपने केवल इतना सा बोला ना कि मैं धुलवा दूँ क्या, ऐसे बढ़िया बर्तन साफ होंगे पूछो ही मत। जैसे वो खाना बना रही है, मैं बना दूँ? तो नहीं नहीं मम्मी मैं बना लूँगी। बस ये इतना सा चाहिए, पर ये कर नहीं पा रहे लोग, यहाँ जाके प्रॉब्लम आ रही है। समझ रहे आप? बस यही तो है। तो सबको समझना पड़ेगा। अगर आप बेटे हैं तो आप दोनों के बीच में हैं, आपको दोनों की सुननी पड़ेगी और दोनों को समझाना पड़ेगा, है ना? लड़ने से कभी काम नहीं चलेगा। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये भी बोल रही है तो उस बात में भी कुछ सच है ना? और ये बोल रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ है थोड़ा सा, पर आपको मैनेज करके चलना है, दोनों को एक जैसा रखना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा। अगर आपका एक तरफ का पलड़ा भारी हो गया तो वो फिर चीज़ गलत हो जाएगी, है ना? बड़ा इस रिलेशन को मेंटेन करना इतना आसान थोड़ी है, और आसान भी बहुत है, बस मुस्कुराते हुए करना रहता है और शांत दिमाग से। गुस्से से कभी काम नहीं बनता है। हमको ऐसा लगता है कि मैं गुस्सा करके ठीक कर दूंगा, कभी नहीं होगा, आप भले करके देख लो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप जैसे हम विश्व की बात नहीं कर रहे, हम संसार की बात नहीं कर रहे हैं, जब आपके घर में आप हर रिश्ते को सही से मैनेज करके चल रहे हो, पति का है, बेटे का है, सास ससुर का है, जिसका भी है, तो आपके जो बेटे हैं, बेटे बेटी जो पढ़ रहे हैं, है ना, उनका अपने आप भगवान सेट कर देंगे। ये विश्वास मानो आप। जैसे अगर आपके सास ससुर हैं और आप उनकी ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, आप उनको कोई ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं उनके साथ, तो आपके जब बेटे बड़े होंगे ना, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और व्यवहार तो ठीक, पर उनका कामकाज भी सब ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। सब मशीन लगी हुई है, सॉफ्टवेयर है, बस वो काम कर रहा है। पर अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो आप देख लो। ठीक है? तो आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। शायद हो सकता है कुछ रह गया होगा, तो अगर कुछ रहा हो तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, है ना, कि अगर ऐसा कुछ लगा हो आपको तो। और मुझे लगा कि इस वीडियो को बनाना ज़रूरी है, अगर 5 लोग भी समझ जाएं तो अच्छी बात है। तो शेयर कीजिएगा अगर आपके कोई ऐसे लोग हैं जिनके घर में ऐसी समस्या है, तो वो कम से कम देखें और उस चीज़ को समझें कि हमको, देखो, हमको अगर घर में खुशी चाहिए तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी पड़ेगी। आप कितने ही तंत्र मंत्र करवा लो, कहीं जा लो, कुछ नहीं होना है जब तक आप सामने वाले को खुश नहीं देख पाएंगे। अगर आप उसका चेहरा खुश ही नहीं देख पा रहे तो फिर कैसे ठीक होगा? आप बात समझ रहे ना? तो ये चीज़ है। चलिए ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, @शाम मोजावदिया, डिस्क्रिप्शन में आईडी दी है। इसके अलावा जिस किसी को पर्सनल काउंसलिंग लेना है तो वो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करें। ठीक है, चलिए ओके एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।